एक और बड़ी खबर है और ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसीलिए इस पर बात करना जरूरी है। यूएन में पाकिस्तान ने फिर से अलापा है कश्मीर का राग। भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार इस दौरान किया है। गलत सूचना फैलाना पाकिस्तान की आदत है, ये भारत ने साफ कर दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की रणनीति उकसावा है और ये घृणित कृत्य है जिसे पाकिस्तान बार बार करता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं की हालत दयनीय है। वहां आंकड़ा जो है वो भी सामने भारत ने रख दिया और बताया कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 ऐसी महिलाएं और बच्चियां होती हैं जिन्हें जबरन किडनैप किया जाता है, उनका धन परिवर्तन होता है, उनका निकाह जबरन पढ़वा दिया जाता है, जो सरासर गलत है। कैसे अल्पसंख्यक लोगों को वहां निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की रणनीति जो है वो उकसावा और घृणित कृत्य करने वाली है। पाकिस्तान 100 बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हर बार संयुक्त राष्ट्र में खरी खोटी सुनने के बाद फिर से अपने बयानों के जरिए जहर उगलता ही रहता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उसकी हरकत गलत सूचना फैलाने और शरारतपूर्ण उकसावे वाली है। बदलते परिवेश में शांति का निर्माण कर रही महिलाओं और उनके मुद्दे पर यूएनएससी में खुली बहस को भी लेकर यहां बात की गई है। भारत ने आईना दिखाने का काम किया है पाकिस्तान को और ये बता दिया है कि यहाँ कई ऐसे उकसावे की बातें होती हैं, घृणित काम यहाँ होते हैं जिनका जिक्र करना मुनासिब लगता भी नहीं। लेकिन आंकड़ा ये भी बता दिया कि कैसे वहाँ पर हिंदू समुदाय से जुड़ी हुई जो बहन बेटियां हैं करीब 1000 हर साल ऐसा आंकड़ा आता है जहां पर उन्हें किडनैप कर दिया जाता है। साथ ही साथ लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान जहर उगलने का काम भी करता है। कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए भी पाकिस्तान की आलोचना भारत ने कही और कहा कि गलत हरकत सूचना फैलाने वाले जो शरारतपूर्ण तत्व हैं उन पर बात होनी चाहिए। साथ ही साथ कैसे वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है इस बात का भी जिक्र भारत ने किया है। यानी कि यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर लताड़ दिया है। कर्नल सिरोही, हालांकि पहली बार ऐसा भारत ने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। रचना जी, ये वो है जो कहावत है कि कुत्ते की दुम को आप जो है 12 साल तक नली में रखो फिर भी टेढ़ी है। ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान से बेस्ट तरीका ये है, पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहिए और उनका, मैं तो ये कहता हूँ, उनकी बातों का खंडन भी कर देना, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उनको इग्नोर नहीं करोगे, उनको पता नहीं लगेगा कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारे जो हम सवालों का जवाब दे सके। क्योंकि ये पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। ये कश्मीर का मुद्दा उठा, 75 साल बाद भी वो कश्मीर को राग गाया जा रहा है, जबकि उसको पता है कि वो जो भी चीज कर ले दुनिया भी उसके साथ नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बल्कि अब सिर्फ सोचना ये है कि जो ये पीओके है ये भारत के साथ कब मिलना है। तो ये पाकिस्तान की जो हरकत ये कभी बंद नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, जयशंकर साहब जी एससीओ की सबमिट करने गए थे वहां पे पाकिस्तान में, वो अच्छा है। बायलैटरली तो इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। रचना जी, यानी कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान तो इस लायक भी नहीं है कि बातचीत की जा सके। ग्रुप बिल्कुल कैप्टन पांडे, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रवैया रहता है ना, रोना भी अपने आप रोना है, खुद को प्रताड़ित भी आतंकवाद से बताना है, लेकिन आतंक को पालने का काम भी करना है। कर्ज में, भीख में मिले हुए जो पैसे हैं उन्हें भी आतंक के लिए ही वो इन्वेस्ट करता है। फलता फूलता आतंक इसीलिए वहां पर है और फिर भी गलत तरीके से अपना रोना, गलत बातें पेश करना, झूठे दावे पेश करना, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अब शायद ही कभी सुधरे। नहीं, देखिए, बड़ा दयनीय स्थिति हो गई है। पाकिस्तान पर न रोना आता है न हंसना आता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले इतिहास से कुछ सबक नहीं सीखा और दिन पर दिन उनके जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन देखिए और वहाँ की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इतना डिस्टर्बिंग है और इतना अनसर्टन है। और वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। जो उनका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो लोगों के पास रसद पहुंचाने का जो है तरीका है, वो चरमराया हुआ है। करप्शन बढ़ता जा रहा है। रेट अगर आप देखें उनके कंपैरिजन में, भारत के कंपैरिजन में, तो वो 10 गुना 100 गुना तक बढ़े हुए हैं। पेट्रोल जो है वहां पर 200 से 400 लीटर के बीच में बेचा जाता है और कभी उपलब्ध भी नहीं होता है। ऐसे में जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, खुद वो एफएटीएफ में जो है कितनी बार लिस्टिंग हो चुकी है और हमेशा उनको भय रहता है। अभी तो उन्होंने अपने कूटनीतिक रास्तों को अख्तियार करके एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकले वो, लेकिन जिस प्रकार से उनके कार्यकलाप हैं बहुत जल्दी ही दोबारा उस लिस्ट में आ जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि भारत के साथ जो है, जब भारत ने इतने दोनों हाथ फैलाए दोस्ती के लिए और कहा कि ये आप आतंकवाद छोड़ के आइए, हमारे साथ रहिए, हम मैत्री के साथ करेंगे,
हमने समझौता एक्सप्रेस शुरू की, हमने लाहौर बस सेवा शुरू की, हमारे हमारे आदान प्रदान हुआ, दोनों तरफ पार्टियां गई, सांस्कृतिक तौर पर जो है आदान प्रदान किया गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत ये जरूरी था और भारत ने किया। विश्व के सामने ये भारत ने बता दिया कि हमने वो सभी प्रयास किए जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए कर सकता है। इसके बावजूद भी जो प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ, सबको पता है, आतंकवाद आतंकवाद और आतंकवाद। और ये हाल ही में जो हमने धारा 370 हटाई, उसके बाद वहां पर स्थिति सामान्य होने लगी। अब चुनाव जब हुए विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा के चुनाव, लोगों ने जो आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और वहां पर लोकतंत्र की एक पुनः स्थापना हुई, ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है और पूरा विश्व ने उसको स्वीकारता है। जब पूरे कूटनीतिक दल वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये तो रियली जो है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। इन सब के बावजूद भी अगर पाकिस्तान नहीं समझता, उनके देखिए क्या हालत, देखिए आप बलूचिस्तान में क्या हालत है, वहां लोग आपस में जो है पूरा विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान के पुलिस स्ट्रक्चर का। साथ में पीओके के बारे में हम आए दिन कुछ को सुनते रहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी भारत में मिले। तो स्थिति जब ऐसी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वहां पर जो है राजनीतिक सिस्टम कुछ है ही नहीं, और जो भी कुछ है वो सेना के पास है। और सेना का एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से अपने वर्चस्व कायम रखना, किस प्रकार से जो है वहां पर फंड है उनके फेवर में लाना, और किस प्रकार से वहां पर अगर आप देखें, अगर और डीप में जाएं तो किस प्रकार से उन्होंने दुरुपयोग किया है सब धनराशि का। ये बड़े अचरज की बात है। एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइनीज मूल के लोगों पर काफी हमले हुए, और उसके बाद कई लोगों को उसमें जान भी गंवानी पड़ी। उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक डिवीजन बनाया और उसमें भर्ती की लोगों ने, और उसके लिए बहुत बड़ा बजट लिया, 2 डिवीजन बने, उनको डिप्लॉयमेंट किया गया। उसके बाद भी अगर वहां के चीनी मूल के लोग मारे जा रहे हैं, उन पर अटैक हो रहा है, तो बताता है कि वो कितना सीरियस है और किस प्रकार से अपना वो काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना की हालत भी जो है बड़ी आगे सबके सामने खुली हुई है। आतंकवाद को जो संरक्षण दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी सेना ने दिया है। तो अब ये जरूरी है कि भारत जो है उनको इग्नोर करे, उनको जो है बिल्कुल किसी प्रकार का, अभी उनका जयशंकर साहब का जो दौरा हुआ अभी एससीओ समिट में, उसका उद्देश्य मात्र ये था कि हम कूटनीतिक तौर पर हम पूरे इस क्षेत्र में, साउथ एशियन रीजन में हम शांति चाहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान में। तो वो मैसेजिंग बड़ी क्लियर थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके अप्रोच में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से दुख की बात है। और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी दुख की बात है। पाकिस्तान खुद बहुत खुश है, पाकिस्तान खुद इस तरह की आतंकी हमलों से जूझता है, जगह जगह धमाके होते हैं, लोगों की जान जाती है, खुद पाकिस्तान खोखला हो गया है, वहाँ चीनी लोगों की सुरक्षा कर नहीं पाता, उसको लेकर चीन अलग तरीके से घेरता है। लेकिन बावजूद इसके, ये देखते हुए कि खुद की पांव पर कुल्हाड़ी लग रही है, वो भारत के खिलाफ विरोधी, जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए कोशिशें नाकाम करता रहता है। बहुत शुक्रिया पांडे सर, सिरोही सर, इस डिस्कशन में साथ में